हमें अपने लिए संकेत अलग देखने होंगे और अमेरिका को अमेरिका के संकेत अलग है। पहले क्यों बढ़ा वो बता दूं कि डाउ 330 पॉइंट आपका बढ़कर आया। कल जो रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं वो बहुत मजबूत आए, मजबूत नहीं बहुत ही मजबूत, किसी की भी उम्मीद से काफ़ी बेहतर आंकड़े आते हुए देखें। जो ग्रोथ आई सेल्स की वो काफ़ी दमदार थी, 0.6% के आसपास की ग्रोथ आई, जो कि किसी ने सोचा नहीं कि इतनी बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। क्यों आएगी? इसका मतलब क्लियर कट है कि डिमांड है, कंजम्पशन है, कंपनी की कमाई है और अल्टीमेटली शेयर बाजार कंपनी की कमाई पर चलता है। तो कंपनी की अगर कमाई आपके साफ आती हुई दिख रही है तो फिर दिक्कत क्या है? तो अगर वही एक्शन है तो इसका मतलब फिर अमेरिका के लिए अच्छी खबर है और अमेरिकी बाजार इस वजह से बढ़े। तो अमेरिकी बाजारों के लिए बढ़ने की जो वजह है वो उनकी अपनी है, हमारी नहीं है। न हमें उससे फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, अलग अलग फैक्टर, वो अपनी वजह से बढ़े। लेकिन अगर उनसे हटकर हम हमारे संकेतों पे देखें तो कच्चा तेल $94 के आसपास, थोड़ी चिंता की बात है। तो आपको है ना 330 पॉइंट की तेजी के सामने थोड़ा बैलेंस आउट कर देता है। और उसमें भी अभी भी ठंडे होने के संकेत नहीं। ओपेक से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, वो प्रोडक्शन को लेकर जो चिंताएं बता रहे हैं, सप्लाई वो कह रहे हैं टाइट रहेगा। तो इस बार है ना डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से थोड़ा सा कच्चा तेल जल्दी से नीचे आएगा। इसको कोई भी मतलब नहीं कह रहा एक्चुअली, है ना। तो ये एकदम सिंपल सी चीज है। इसलिए मेरे ख्याल से कच्चा तेल का बढ़ना थोड़ी सी चिंता की बात है। मैं एक्चुअली बाकी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डर है बट या एटलीस्ट कॉशन है बट डर नहीं है, ऐसी सिचुएशन में तेल की क्या होता है 70 का 94 हो कैसे? देखो क्या है, डर कब होता है? जब जेब में पैसे ना हो। हाँ हाँ, राइट। चिंता है और चिंता और डर में बड़ा फर्क है। चिंता और डर, हाँ, चिंता और डर में फर्क है। चिंता है हमें कच्चा तेल 94, लेकिन जेब में पैसे, मतलब हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, इकोनॉमी मजबूत है, टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट चल रहे हैं, हम बचा सकते हैं। हमारी हालत वैसी नहीं है, मतलब कोई हम श्रीलंका पाकिस्तान नहीं है कि मतलब बढ़ा हुआ कच्चा तेल इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर देगा। राइट। फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है। मतलब एक तो क्या है कि आप बड़े हट्टे कट्टे फर्स्ट क्लास रोज 100 पुशअप मार रहे हो और आपको जोर से दो आदमी मिलकर धक्का देते तो लगेगी। और यही आप है ना मरेल से हो और धक्का देते दांत वांत टूट जाए, हाथ पे टूट जाए। करेक्ट। सो हम अभी उस मजबूत सिचुएशन में जहाँ धक्का लगेगा, गिर सकते हैं थोड़ी हल्की फुल्की, लेकिन हम हॉस्पिटलाइज हो जाए उतना इम्पैक्ट नहीं है। वैसा नहीं। सो इकोनॉमी की जो मजबूती वो सहन कर सकती है। राइट। अच्छी बात नहीं है, ये बात पक्का है कि कच्चा तेल जितना नीचे रहे उतना और बढ़िया। लेकिन ऊपर है ना हर रोज का हमारा बिल तो बढ़ाता ही है। राइट। रोज कच्चा तेल खरीदना है, रोज पैसे देने, रोज पैसे देने। और आज करेंसी भी ढीली पड़ी है, $83 के आसपास, तो इस वजह से ही पड़ी है, डॉलर की डिमांड है ही, आपको ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। सो आई थिंक हमारे लिए तो नेगेटिव है दीप, लेकिन ठीक है, इतने बुरे नहीं हम कि हम जेल ना पाए। एक जमाना था कुछ नहीं था हमारे पास में, तब भी $125-130 के कच्चे तेल को जेल के आगे बढ़े। तो अभी कम से कम हमारे पास ये है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम ऐसे झटके संभाल सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक ऊपर रहे तो वो अल्टीमेटली उसके इफेक्ट आने लगते हैं इकोनॉमी पे, चाहे महंगाई के हिसाब से आए, चाहे आपके दूसरी तरीके से आए, तो असर तो आता ही है। तो जितना जल्दी नीचे आए उतना बढ़िया। लेकिन फिलहाल हम सतर्क हैं, सावधान हैं, चिंतित हैं, डरे हुए नहीं है बस उतना। नहीं तो क्या डरे हुए होते तो डायरेक्ट, अभी तक मार्केट ने कच्चे तेल के भाव के साथ अपना डायरेक्ट कोरिलेशन बनाया नहीं है। राइट। डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं बनाया कि आप तुरंत प्रभाव से जो है कच्चा तेल को देखते ही मतलब मार्केट खराब कर दो या कच्चा तेल नीचे आते ही बढ़िया कर दो। तो वो डायरेक्ट 1-on-1 कोरिलेशन थोड़ा कच्चे तेल का हट गया है, इसलिए थोड़ी सी चिंता है, नजर है, बस नजर है। ठीक है, बाकी फैक्टर्स ठीक है या, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में कल ब्रॉड बेस्ड रैली, ग्लोबल संकेत बहुत मिले जुले, जहाँ एक और सिर्फ अगर आप इंडेक्स देख के डिसाइड करते हो तो आप बोल दो कि इससे बड़े संकेत पिछले कुछ दिनों में मिले ही नहीं। मेरे ख्याल से 2 हफ्तों में 330 पॉइंट तो कभी डाउ बढ़ा ही नहीं। तो उस हिसाब से तो बड़ा छलांग मारा है, लेकिन आप खाली ऐसे नहीं देख सकते। अब सवाल यह है कि जैसे एक संकेत आपने अमेरिका से लिया तेजी का, तो सामने कच्चा तेल है, बराबर कर रहा है। दूसरी ओर ईसीबी की बैठक हुई, उन्होंने 10वीं बार ब्याज दरें बढ़ा दी और बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये संकेत दे दिया कि अब शायद आगे बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। ये तो नहीं कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जरूरत ना पड़े, तो वो भी आपका बैलेंस आउट हो गया। तीसरी ओर ये समस्या जो है ग्लोबल ग्रोथ की, वो चीन से है। चीन की तरफ से मामला बड़ा ठंडा ढीला है, चाहे वहाँ उनका रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे बाकी इकोनॉमी हो, हालत खराब है। लेकिन साथ में कल उन्होंने अपनी CRR घटाई है 25 बेसिस पॉइंट, 1/4%, मतलब पूरा
कोशिश करें जोश देने की। इस साल दूसरी बार। हाँ, इस साल दूसरी बार ये इकोनॉमी डूबे ना, Stimulate हो जाए, हाँ, मतलब थोड़ी रिवाइव हो जाए। तो अब सारे संकेत मिले जुले, उसके बीच में आपके लिए बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स वो स्टेबल से हैं, कोई नीचे नहीं आ रहे, बहुत बढ़ भी नहीं रहे, बहुत बढ़ भी नहीं। हाँ, स्टेबल से है। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत मैं सिर्फ डाउ देख के नहीं डिसाइड करता, मैं बाकी सब चीजें देख के डिसाइड करता हूँ। लेकिन एक कच्ची तेल को छोड़ दें तो ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे। कैसे? अमेरिका में डाउ भी बढ़ा है, रिटेल सेल्स के आंकड़े इकोनॉमी की मजबूती दिखा रहे हैं। दूसरा, ईसीबी ने ब्याज दर बढ़ाई, लेकिन आगे के लिए जो बढ़ गई हो तो हो गई, आगे के लिए आउटलुक है। तीसरा, चाइना से जो संकेत सीआरआर कट के, यानी कि वो अब कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि अब हमें हमारी इकोनॉमी हमें ही संभालनी पड़ेगी, बाकी बाहर वाले आके नहीं संभालने वाले। पहले उनको एक गलतफहमी दादागिरी हो गई थी कि हम कैसे घट सकते हैं, हम घटेंगे तो पूरी दुनिया की ऐसी तैसी हो जाएगी। वो अब चाइना वालों को समझ में आ रहा है कि हम पूरी दुनिया को नहीं हिला सकते। उल्टा, जब यूक्रेन रशिया के युद्ध के समय यूरोप की हालत खराब थी, ये सब थी, तब भी अगर यूरोप खराब नहीं हुआ उतना बुरा, वहां से रिकवर कर गया, तो बिना चाइना के भी यूरोप ने रिकवर किया। और अब तो चाइना को अगर रिकवर करना तो खुद ही को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही के दम पे करना पड़ेगा। और इसीलिए अब इनको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो कुछ करना है वो पॉजिटिव साइड पे। सो ओवरऑल एक कच्चा तेल छोड़ दो तो बाकी संकेत ग्लोबल पॉजिटिव है, ग्लोबल पॉजिटिव। हाँ, लेकिन कच्चा तेल वाला सिर्फ हमारे लिए है। सो हम रिएक्शन नहीं देते। अब मुझे नहीं पता ना मार्केट रिएक्शन किस दिन देगा कच्चे तेल पे, अभी तक तो नहीं दे रहे हैं। आज दे देंगे या $100 पे देंगे, नहीं पता। तो अभी तक नहीं दे रहे हैं, जब तक ठीक है, नजर रखें, चिंता रखें, डरे घबराए नहीं। गॉट इट सर।